हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनिमेशन सनपाई। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ घर में सब खुशहाल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल वही है जो आपने देख कर क्लिक किया है, जो कि है इंडिया में एनीमे बैन क्यों हुए के ऊपर। तो बिना हेडफोन्स की जरूरत के वीडियो में आगे चलते हैं। वेलकम टू एनिमेशन सनपाई। व्यूअर्स, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक उन्होंने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस 40 सेकंड आपके पास। खत्म। तो चलो बचपन के दिनों में चलते हैं, जब टीवी में बहुत सारे अच्छे अच्छे एनिमे आया करते थे, जैसे कि नरूटो, ड्रैगन बॉल जी, वन पीस और भी बहुत सारे। और कुछ सालों पहले एनिमैक्स चैनल जो सिर्फ एनिमे देखने के लिए बना था, जिसमें माई हीरो एकेडमिया, फुल मेटल आल्केमिस्ट, वन पंच मैन जैसे बहुत सारे एनिमे आया करते थे। लेकिन ये चैनल भी 2017 में बंद हो गया। और अब बात आती है कि ये सारे एनिमे और एनिमे से रिलेटेड सारे चैनल बंद क्यों हो गए। तो इसके कई सारे कारण हैं। इनमें से सबसे पहला कारण है इंडिया में एनिमे की पुअर डबिंग। तो दोस्तों, मैंने भी बहुत सारे एनिमे हिंदी, इंग्लिश और ओरिजिनल लैंग्वेज में देखे हैं, और मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि एनिमे के बहुत सारे मीनिंगफुल और फनी डायलॉग्स को बहुत ही बुरा डब किया जाता है, और फनी डायलॉग्स की तो मीनिंग ही चेंज कर दी जाती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एनिमे के साथ ही नहीं है, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज को भी बहुत ही बुरा डब किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फैन, सबसे पुअर डबिंग वाली मूवी थी डेडपुल 2, जिसमें रणवीर सिंह ने डेडपुल की ऐसी की मतलब डबिंग की थी और मूवी को बेकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और मार्वल में इसके कई सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका की आवाज को वरुण धवन ने डब किया था, और स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्पाइडरमैन की आवाज को टाइगर श्रॉफ ने बिगाड़ा था। तो चलो, ये तो हॉलीवुड की बात है। अब हम आते हैं अपने एनिमे पे। इंडिया में एनिमे डब तो अब होते नहीं है, लेकिन जो एनिमे पहले से आते भी थे उनकी भी डबिंग अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। पहले से आते थे से मेरा मतलब है किड्स एनिमे, जैसे कि निंजा तोरी, डोरेमोन, शिनचैन और भी बहुत सारे। अब अगर जिन एनिमे को आप बचपन से देखते आए हो और अचानक से उनकी डबिंग ही चेंज हो जाए तो कैसे लगेगा। जैसे कि आप इन्हें ही देख सकते हो। आप बेफिक्र होके जाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। ओ हथौड़ी, थैंक यू बेटा। तो हमने लिया प्याज, गाजर और आलू, सब ले लिया। मैंने चिकन ले लिया और मैंने करी सॉस भी ले लिया। बहुत अच्छे दोस्तों, डिंग डिंग। अब हमारे पास सारा सामान है। तो चलो अब हम सब घर चलते हैं। हाँ, चलो चलो। हाँ, ये क्या था? हाँ? क्या हुआ बेबे, हम लोग क्यों गए? कोई हमारा पीछा कर रहा है, पता नहीं कौन। कहीं हमारा तो नहीं है? नहीं, ये हमारा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है ये कोई और है। अब इसे देखने के बाद मन तो करता है कि तो दोस्तों, दूसरा रीजन जिसकी वजह से इंडिया में एनीमे बैन हुआ वो है पेरेंट रिपोर्ट एडवाइस। अगर हम कुछ आर्टिकल्स की माने तो इंडिया में कई सारे पेरेंट्स ने एनिमेटेड शोज के अगेंस्ट रिपोर्ट सबमिट की थी। उनका मानना ये था कि एनिमे में वायलेंस, वल्गैरिटी और किलिंग फॉर सर्वाइवल दिखाया जाता है, जो कि कम एज ग्रुप वाले बच्चों के दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। लेकिन इस बारे में मेरा ओपिनियन यह है कि अगर हम वायलेंस को साइड में रखें तो एनिमे से बच्चों को फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, डिजायर और टीम वर्क जैसे बहुत अच्छे अच्छे लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं, और जो कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। लेकिन अगर हम वायलेंस को इंक्लूड भी करें तो कौन सा इंडिया के सो कॉल्ड एनिमेशंस में वायलेंस नहीं होता। उसमें भी तो छोटा भीम लड्डू खा के और मोटू समोसे खा के वायलेंस करता है, और इसका तो कोई लॉजिक भी नहीं है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट रीजन है लिमिटेड मीन ऑफ मीडिया टू वॉच एनिमे। अब साल 2000 से 2009 तक इंडिया में काफ़ी एनिमे चले, जैसे कि बेब्लेड, डिजीमोन, डिटेक्टिव कैनन और ड्रैगन बॉल जी। ये सारे शोज लगभग हिंदी में दिखाए जाते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये शोज टीवी में आना बंद हो गए। ये एनिमे किसी दिन आते थे और किसी दिन नहीं, जिनकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट इनमें कम हो गया, और रिपीटेड एपिसोड्स को देखने में किसी को भी मज़ा नहीं आता। अगर हम आज की ही बात करें तो इंडिया में कितने ही चैनल हैं जो एनिमे दिखाते हैं, आपको मुश्किल से ही कोई मिल पाएगा। तो इंडिया में एनिमे कोई कहाँ से देख सकता है, सिर्फ गूगल और कुछ 3-4 जुगाड़ को छोड़ के। तो दोस्तों, इसी से ही रिलेटेड हमारा नेक्स्ट रीज़न है, जो कि है शटडाउन ऑफ एनिमे चैनल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था पहले कि इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला चैनल एनिमैक्स इंडिया बंद हो गया, और बाकी के जो चैनल थे वे सारे चैनल इंग्लिश में एनिमे टेलीकास्ट करते थे, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे तो उसे समझ ही नहीं पाते थे। क्योंकि अगर बच्चों को एक तरफ इंग्लिश में बेब्लेड और हिंदी में छोटा भीम दिखाएंगे तो ऑब्वियसली वो छोटा भीम ही चुनेंगे। तो आज की वीडियो का सबसे लास्ट रीज़न है टिपिकल इंडियन माइंडसेट और जनरेशन गैप। तो जब हम सब छोटे थे तो एनिमे इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था, इसलिए हमारे पेरेंट्स और एल्डर्स ने हमें यही सिखाया है कि एनिमे और कार्टून एक ही चीज़ है, और वो ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ें बच्चों के लिए ही होती हैं। और अगर आप 10-12 साल से बड़े हो और एनिमे देखना पसंद करते हो तो आपको मेंटली ग्रोन अप नहीं माना जाता। ये एग्जाम्पल आपने अपने घरों में भी देखा होगा। जब कभी आप एनिमे देखो तो आपके पेरेंट्स आपको देख के यही बोलते हैं, रोहित, तू तू बड़ा जरूर हो गया है।
लेकिन फिर भी तू छोटा है। लेकिन जापान और बाकी कंट्रीज में ज़्यादा एनिमे देखने वाला एज ग्रुप है 17 से लेके 21, और जो कि बच्चों की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम तो लगता है सिर्फ इंडिया में ही है। तो दोस्तों ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से इंडिया में एनिमे बैन हुए। पर मैं आप सबको एक कहना चाहता हूँ कि आप सब इन फालतू रीजंस की वजह से एनिमे शो को स्किप मत कीजिए। मैं आपको अपनी पिछली वीडियो रिकमेंड करूंगा जिसमें मैंने ये बताया है कि आपको एनिमे क्यों देखने चाहिए। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, मैं अभी यूट्यूब में नया हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने चैनल से रिलेटेड कुछ इंप्रूवमेंट करने चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कुछ सजेशन दोगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।